सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट तो नहीं, ऑलरेडी चल रहा है हमारा रियल नंबर्स का जो सीरीज़ है। सीबीएसई एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है, 3 नंबर तक हो चुका है, 4th आज होने वाला है। तो मैं पहले बोल दूं, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियोस तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली वीडियोस डालूंगी 6 बजे शाम को, ठीक है। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं हमेशा कंटिन्यू वीडियो डालूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरा बुक कंप्लीट करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो और वो भी मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ, आई थिंक सो, क्योंकि आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। तब मुझे समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आप लोग को, तो मुझे तो पता चलना चाहिए कोई रिव्यू। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन दैट HCF ऑफ ये दो नंबर 306 एंड 675 इज इक्वल टू 9। मतलब HCF दिया हुआ है, HCF इज गिवन और फाइंड LCM ऑफ द सेम नंबर। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पिछले बार भी करवाया है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि HCF मल्टीप्लीकेशन LCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लीकेशन सेकेंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है HCF ऑफ LCM इंटू LCM इंटू HCF ऑफ द सेम नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है कि फर्स्ट नंबर, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है 306, पुट कर देंगे 306 इंटू सेकेंड नंबर इज 657। अब HCF इज गिवन यानी 9 मल्टीप्लाई बाई LCM। LCM क्या है वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट, LCM ही निकालना है। तो यहाँ पर LCM इज इक्वल्स टू x भी कर सकते हो, लेट LCM बी x, कि x है LCM। तो यहाँ पर आपको LCM के बदले x आप लिख दो तो मतलब इक्वेशन टाइप का बन जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकाल दो। ये यहाँ पर 9 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर 9 जो है वो इस साइड में इक्वेशन के राइट साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है, ओवरऑल का डिवीजन। अब 9 के से ये कटेगा 3 से, देखो 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 से जाएगा, हाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है 34 मल्टीप्लाई बाई 657। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वी डोंट नो, 3 नंबर है तो हम इसको मल्टीप्लाई जनरली आप लोग जैसे करते होंगे वैसे करो, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि 30 कर दो प्लस 4 कर दो, यानी कि पूरा नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो इस नंबर को, और उसके बाद में दोनों को ऐड कर दो, एडिशन है ना इसी वजह से। चलो क्या करना है हम लोग को 5 मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही आ जाएगा। 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 5 3 जा 15, 16 17, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19, ठीक है। नाउ अब ये 30 से तो मल्टीप्लाई हो गया 657, अब हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से पूरे 657 को। तो यहाँ पर करो 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 5 4 जा 20, 21 22 2, और उसके बाद में कैरी जाएगा 2, 6 4 जा 24, 25 26। अब ये दोनों के बीच में कौन सा साइन है एडिशन का है, तो ऐड कर दो दोनों को, 8 2 + 1 3, 6 6 6 6 12 + 1 13, 1 9 10 12 2, यानी कि आंसर विल बी 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या आया x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या था, x क्या था, x हमारा क्या था जी, x हम लोग LCM माने थे ना, लेट LCM बी x, यानी कि गिवन दैट द फाइंड द LCM आ चुका है हमारा, देयरफॉर LCM ऑफ
306,657 इज इक्वल्स टू 22338 आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? कैसे बना, क्लियर हुआ आप लोग को? अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये चेक करना है कि चेक वेदर 6n है कि 6 टू द पावर n है। 6 टू द पावर n होगा ये। ठीक है, 6 टू द पावर n कैन एंड विद द, क्वेश्चन में 6 टू द पावर n है। ठीक है, तो 6 टू द पावर n करिएगा। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो नहीं आया। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। n का कोई भी नेचुरल नंबर, n का कोई भी वैल्यू। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है n का कौन सा वैल्यू, 1 2 3, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, 4 5 ऐसे बोल रहा है कि अगर 6 के पावर में 1 डालो, 6 के पावर में 2 डालो, 6 के पावर में कुछ भी डालो, तो क्या ऐसा कभी होगा कि इसका जो पावर डालने के बाद क्या होता है, 6 1 6, 6 6 36, 6 क्यूब क्या होता है 216, ऐसे करके कभी ऐसा होगा कि इसके लास्ट वाला जो टर्म है वो 0 होगा? इज इट पॉसिबल? कभी भी ऐसा होगा? तो ये हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे करते जाएंगे खोजते जाएंगे 6 टू द पावर 4, ऐसे ऐसे एग्जाम में ऐसे करना है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको समझाया, बट ये तरीका क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 का क्या ट्रिक होता है, मैंने क्या बताया था, जब भी 0 आपको लगे 10 खोजना हो तो क्या करना होता है, 5 और 2 खोजो। 5 2 10 होना चाहिए, यानी कि इस नंबर में अगर गिवन नंबर 6 है तो इस नंबर में अगर 2 और 5 दोनों आ जाए, इसका फैक्टर बन जाए, तब हमारा कोई भी पावर n का कोई भी पावर क्यों ना हो, लास्ट में 0 होगा ही होगा। तो क्या 6 में है? चलो देखते हैं। इसको इरेज कर दो, ये मैंने समझाने के लिए बोला था। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में वो बताते हैं। 6 टू द पावर n कैन एंड विथ, ना बोला ना, एंड विथ द डिजिट एंड विथ 0 लिख दो। इफ क्या 2 and 5 बोथ होना चाहिए, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगर 6 5 और 2 दोनों का दोनों 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर होगा, 6 का प्राइम फैक्टर होगा, तभी हमारा एंड में 0 आ सकता है कोई भी नंबर का। ठीक है, तो सिंस अब 6 का लिख दो, 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, निकालो 6 का प्राइम फैक्टर। 2 3 जा 6, 3 1 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 2 तो है, क्या 5 है? नहीं है। क्या 5 है? नहीं है। जब 5 नहीं है तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये 6 का कोई भी पावर, n के कोई भी पावर के लिए कभी भी हमारा ये 0 पर एंड नहीं होगा। सिंस कैसे लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, therefore 6 to the power n can never, मतलब कैन नॉट एंड with what, with 0। 0 से तो कभी भी एंड नहीं होगा, चाहे n का पावर अगर 5 भी कर दो तो भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कितना भी पावर हो जाए n का, n का वैल्यू कुछ भी हो जाए नेचुरल नंबर, क्योंकि वो डिपेंड करता है 6 पर। और अगर यहाँ पर अगर होता तो वहाँ आपका 10 टू द पावर n, तो क्या होता, तो 10 टू द पावर n होता तो 10 का फैक्टर्स क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है ना, तो 2 इंटू 5 होता, तब ये आपका कोई भी पावर n का डाल दो, खुद देख लो, n का पावर 1,
म्यूजिक आ रहा है पीछे से, कोई बात नहीं। n का पावर यहाँ पर 1 तो 10 तो होगा ही, लास्ट में एंड होगा 0 से। n का पावर 2 कर दो, n इज इक्वल्स टू तो 100, ये भी एंड होगा 0 से। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कहाँ गया ये वाला? ठीक है जी। 6 है, इसकी वजह से 2 तो है फैक्टर में, बट 5 फैक्टर नहीं है 6 का, इसी वजह से हमारा 0 लास्ट में होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर डाउट हो तो कमेंट में बोलिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये थोड़ा सा समझने वाला था। ठीक है, 30 हो तो 30 भी होगा तो भी हो जाएगा। 30 का पावर n कर दो, 30 का पावर में इसका क्या जाएगा, इसका फैक्टर निकालिए। 2 5 जा होता है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसमें 5 और 2 दोनों आ गया ना, 5 और 2 आ गया, लास्ट में तो 0 है, हो ही जाएगा। इसका हो सकता था बट 6 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, पावर में रहे तो n। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन आज कराते हैं और लास्ट का और कितने क्वेश्चंस हैं? नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, करवा देते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, 6 और 7, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे या फिर एक्सरसाइज 2 देखते हैं, जो भी है आगे का। ये 2 हो गया। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।